X5 न्यूज एट 5। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में 20 जुलाई के संसद मार्च की। युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। लेकिन अब यह मुद्दा नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब पुलिस कर्मियों के परिजन मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तक केवल छात्रों पर कार्रवाई की चर्चा हुई, लेकिन ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की पीड़ा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया कि उनके पिता गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ घर लौटे थे। यहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। एक घायल एएसआई की पत्नी ने आरोप लगाया कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थरों और हथियारों से पुलिस पर हमला किया। संसद मार्च और प्रदर्शन के दौरान 148 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के अधिकारों और सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान देने की बात की। मैरीन कमांडो थे, उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। दूसरी तरफ इस मामले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप बीजेपी के हैं क्या। बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का पुलिस वाले तो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी का बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। माफी उसे मांगनी चाहिए जिसने आदेश दिया। अपोलॉजी की मांग। भैया लाठी किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाई? राहुल गांधी ने चलवाई। सरकार तो तुम्हारी है ना, तो माफी तुम ही मांगोगे। AK-47 क्या राहुल गांधी जी ने चलवाई? हम क्यों माफी मांगे? हम नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे? जी नहीं, कभी नहीं मांगे। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखे बैनर भी दिखाए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में आस्था से चंदा दिया है, इसलिए पूरे मामले की ऑडिट, RTI और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए। को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहां? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो, और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी, बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये प्रतीक है। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।